दोस्तों, अगर हम जिंदगी में सुख समृद्धि चाहते हैं तो कुछ यूनिवर्सल लॉ ऑफ नेचर यानी कि कुदरत के नियम को फॉलो करें तो जीना आसान हो जाएगा। जबकि होता यह है कि हम आसपास के लोगों को फॉलो करते हैं और उसका रिजल्ट यह होता है कि हम कुंठा के शिकार हो जाते हैं। कहते हैं इंसान करता वही है जो वह चाहता है, पर होता वही है जो ईश्वर चाहता है। अगर हम वही करें जो ईश्वर चाहता है तो होगा वही जो हम चाहते हैं। एक्चुअली हम लोग नियम अपनी अपनी सुविधा के अनुसार बनाना चाहते हैं। जिस आदमी ने मोबाइल फोन बनाए होंगे वह उसके संबंध में कुछ नियम बनाए, जैसे कि हर 2-4 घंटे में उसको चार्ज पर लगाना है, उसको पानी से दूर रखना है। लेकिन अगर मोबाइल अपनी मनमानी पर उतर जाए और बोले कि मैं 2 दिनों तक चार्ज पर लगूंगा ही नहीं, मैं पानी में डुबकियां लगाऊंगा, तो समझिए उस मोबाइल का विनाश होना निश्चित है। दोस्तों, एक गांव में एक किसान रहता था। उसकी भगवान से काफी पटती थी, लेकिन भगवान से बहुत शिकायतें थी। जब फसल को पानी की आवश्यकता रहती थी तो वर्षा नहीं होती थी, जब जरूरत नहीं रहती थी तो वर्षा हो जाती थी। कभी तेज धूप तो कभी तेज हवा। ये सब देखकर किसान सोचता था कि भगवान को, कुदरत को कंट्रोल करना ही नहीं आता है। एक दिन वह भगवान के पास गया और प्रार्थना करके कहा, कम से कम 1 साल के लिए आप मुझे कंट्रोलिंग पावर दे दो, इसके बाद देखना मैं कैसे चलाता हूं। किसानों को फसल रखने तक की जगह नहीं मिलेगी। भगवान मान गए और किसान को 1 साल के लिए कंट्रोलिंग पावर मिल गई। अब किसान जब जरूरत होती तो वर्षा कराता, टेम्परेचर उतना रखता जितना फसल को जरूरत है, हवा उतनी ही तेजी से स्पीड से चलती जितना कि फसल सीधे तरीके से खड़े रह सके। सारी की सारी चीजें सुविधा अनुसार परफेक्ट। इसका इफेक्ट यह हुआ कि पौधे काफी ग्रो हुए। किसान फसल देखकर काफी खुश हो गया। वह भगवान से बोला, देखिए मैंने कितना अच्छा काम किया है, फसल कितना लहलहा रहा है। कुदरत को कैसे चलाना है आपको मुझसे सीखना चाहिए। भगवान उसकी बातों को सुनकर मुस्कुरा दिए। फसल पक गई और जब किसान खलिहान में ला करके प्रोसेस करने लगा तो देखा कि फसल के नाम पर केवल भूसी ही भूसी, अनाज का तो नामो निशान तक नहीं। यह देख किसान भागा भागा भगवान के पास पहुंचा। बोला, भगवान फसल तो बहुत अच्छी लगी थी पर उसमें अनाज के दाने नहीं हुए। भगवान मुस्कुराए और बोले, वत्स, मेरे द्वारा किए गए असमय बारिश, तेज धूप, आंधी तूफान, पौधों में कुदरत से लड़ने की ताकत उत्पन्न होती है, जिसका परिणाम यह होता है कि पौधों में अन्न के दाने उत्पन्न होने लगते हैं। दूसरी ओर तुमने उन्हें प्रकृति से लड़ने का मौका ही नहीं दिया। जो चीज उन्हें चाहिए था वो उन्हें उन्हीं समय पर उनको मिलते रहे, जिससे पौधे तो बड़े हुए पर उनको अन्न पैदा करने का क्षमता नहीं पैदा हो सका। संघर्ष प्रकृति का नियम है। मुश्किलें इंसान को मजबूर नहीं बल्कि उसके इरादे को मजबूत बना देती है। एक परिंदा केवल तब हवा से जमीन पर गिर जाता है जब वह अपने पंखों को फड़फड़ाना बंद कर देता है। आजकल का दौर कोरोना का है। सभी इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं। इस संघर्ष काल में हमें जीतना है। जितना हो सके अपने आप को फिजिकली, मेंटली स्ट्रांग बनाइए। यही कुदरत का टेस्टिंग है। हमें प्रतिकूलताओं से घबराना नहीं, बढ़कर लड़कर बाहर निकलना होता है।
यह वीडियो आपको कैसा लगा काइंडली इसको कमेंट बॉक्स में जरूर डालो, और जो आप में से नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको बेस्ट ऑफ बेस्ट जिंदगी जीने की वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहे। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर, लव यू ऑल, धन्यवाद।